Assalamu alaikum. Dear students, today I am here available with a new topic of class second year, which is called structure and function of human respiratory system. ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात करेंगे, मीन दैट उसकी एनाटॉमी की बात करेंगे, स्ट्रक्चर में एनाटॉमी की डिस्कस करेंगे और फिजियोलॉजी में जो है हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर जो है हम ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है उसकी बात करते हैं तो रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है वो एयर पैसेजवेज से मुश्तमिल होता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ एयर पैसेजवेज। तो इसको डिवाइड किया गया ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम को दो हिस्सों के अंदर, एक अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम एंड सेकंड इज द लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम। इसको अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है और लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर डिवाइड किया गया है। लोअर अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो उसके अंदर आपके नोज जो है मीन के उसके अंदर नोजल कैविटीज, दो नॉस्ट्रल्स और उसके बाद फेरेंक्स आता है। और लोअर रिस्पायरेटरी जो है ट्रैक जो है या सिस्टम जो है उसके अंदर आपके पास जो है वो मीन के ट्रेकिया के बाद जो है सॉरी फेरेंक्स, ट्रेकिया के बाद जो है वो हमारे पास ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स, अल्वेओलर डक्ट और जो है अल्वेओलाई आती हैं। तो हम डिस्कस करते हैं इस बात को। पहले जो है हमारे पास जो है वो है दिस इज कंसिस्ट ऑफ दो हिस्सों के अंदर में होता है। एक को हम नाम देंगे अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक। इट इज कंपोज्ड ऑफ टू टाइप ऑफ सिस्टम, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक और सेकंड जो है वो हमारे पास आएगा लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक। डियर स्टूडेंट्स, हम अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक की बात पहले करते हैं। दिस अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इज कंसिस्ट ऑफ मीन उसके अंदर नॉस्ट्रल्स, टू नॉस्ट्रल्स, नोजल कैविटीज और जो है फेरेंक्स आती है। तो हम देखेंगे यहाँ पे इट इज कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर जो हिस्से आते हैं पहला जो है इसका पार्ट जो है वो है मीन के टू नॉस्ट्रल्स, इसके अंदर नॉस्ट्रल्स के बाद जो है वो आएगा नोजल कैविटीज, उसके बाद जो है थर्ड हमारे पास जो है वो फेरेंक्स। डियर स्टूडेंट्स, ये नोजल कैविटी, नॉस्ट्रल्स और नोजल कैविटीज ये दोनों जब मिल जाते हैं तो हमारे पास जो है नोज बनता है। तो नोज के अंदर नॉस्ट्रल्स और नोजल कैविटी जो है वो दोनों आते हैं और फेरेंक्स जो है बी अपर रिस्पायरेटरी जो है सिस्टम या ट्रैक का हिस्सा होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज पूछा जाता है वुमन जो है टेस्ट के अंदर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक और विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक। तो इनके नाम आपने याद करने हैं। अब हम बात करते हैं लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक की बात करते हैं। दिस लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक जो है इट कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर कौन सी पार्ट्स होते हैं? फेरेंक्स के बाद जो है इसके बाद लैरिंक्स जिसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, उसके बाद जो है ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद जो है ब्रोंकस, ट्रेकिया जो है हवा की नाली को बोलते हैं, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। उसके बाद ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी, टर्शियरी जो ये है। उसके बाद जो है ब्रोंकियोल्स, ये ब्रोंकियोल्स जो होती हैं ये भी इनका भी अपना जो है डिफरेंट डायमीटर्स की होती हैं। उसके बाद जो है अल्वेओलर डक्ट प्लस जो है अल्वेओलर डक्ट के साथ एसोसिएटेड जो है मीन के आयर सेक्स होती है, इसको आप अल्वेओलाई बोलते हैं। अल्वेओलाई मीन आयर सेक्स जो होती है इनको आप जो है अल्वेओलाई का नाम देंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये ब्रोंकस से नीचे ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स, अल्वेओलर डक्ट, अल्वेओलाई जो है ये हिस्सा लंग्स के अंदर आता है। तो इसलिए जो है हम यहाँ लिखेंगे दिस इज इंक्लूडेड इन लंग्स, क्योंकि ये हमारे पास लंग्स के अंदर जो है लाई करता है। तो मीन के लंग्स के अंदर लाई करता है, इससे जो है दिस कंप्राइजेज ऑफ लंग्स। डियर फ्रेंड्स,
उसके बाद जो है हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले इस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है इसके पहले पार्ट की बात करते हैं, नोज के बारे में डिस्कस करते हैं। नोज जो है ये क्या है उसके बारे में बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये नोज जो है ये हमारे पास एक्सटर्नल विजिबल पार्ट कहलाता है रिस्पिरेटरी सिस्टम का। अपर रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसका पहला एक्सटर्नल विजिबल पार्ट जो है वो नोज कहलाता है, और यही नोज जो है आपके मीन के इंटरनल रिस्पिरेटरी सिस्टम को लिंक करता है एक्सटर्नल मीन एनवायरनमेंट के साथ। तो हम लिख सकते हैं ये नोज जो है इट इज एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल विजिबल पार्ट कहलाता है। इट इज एक्सटर्नल विजिबल पार्ट ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम। हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम का बाहर का जो विजिबल पार्ट जो है वो नोज कहलाता है। इसका काम ये है कि लिंक करना, मेन फंक्शन ये है कि एयर पैसेज वे प्रोवाइड करना, और हम फंक्शन में पढ़ेंगे। अगर जो हम इस डायग्राम की बात करते हैं तो इसके अंदर, या चलो इसको नोज जो है इसके पार्ट्स की बात करते हैं, तो इसके अंदर दो चीजें आती हैं। एक जो है हमें पता है कि नोज इज कंपोज्ड ऑफ नॉस्ट्रल्स, और सेकंड जो है वो हमारे पास जो है नॉजल कैविटीज, मीन के सेकंड जो है वो हमारे पास कहलाएगा नॉजल कैविटीज। इसका मतलब ये हुआ कि नोज जो है इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, एक को नॉस्ट्रल्स और दूसरा नॉजल कैविटीज। टू ओपनिंग्स को नॉस्ट्रल्स बोलते हैं, अंदर नॉजल कैविटीज। तो हम डायग्राम को डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ ये वाला पार्ट जो है ये मेरे पास नोज कहलाता है। ये वाला हिस्सा जो है, चलो हम इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं। ये हिस्सा जो है ये मेरे पास जो है नोज कहलाता है। इट इज कंसिस्ट ऑफ नोज। ये वाला हिस्सा जो है इसको मैं नाम दूंगा, लेबल करूंगा, इसको नोज जो है लेबल करेंगे, इसको हम नाम देंगे नोज। रिस्पिरेटरी सिस्टम का एक्सटर्नल पार्ट जो है ये नोज कहलाता है। ये नोज जो है इससे पीछे जाके मीन नॉजल कैविटी स्टार्ट होती है, तो ये वाली जो है इसको हम फिर नाम देंगे नॉजल कैविटी। दिस इज टर्म्ड एज नॉजल कैविटीज। ये नॉजल कैविटी स्टार्ट होती है। डियर स्टूडेंट्स, ये नॉजल कैविटी जो है अगर इसकी बात करते हैं तो इसे नीचे अगर आप देखते हैं तो ये टंग है, जबान है, और इसको फिर हम नाम देते हैं मीन के ये ओरल कैविटी कहलाती है। ये वाला हिस्सा जो है वो हमारे पास कहलाएगा ओरल कैविटी। दिस इज टर्म्ड एज ओरल कैविटी कहलाती है, क्योंकि ये मीन के माउथ वाला रास्ता है ओरल कैविटी। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम देख सकते हैं हमारे पास ये नोज जो है, ये नॉजल कैविटी जो है ये पीछे आके जो है इसकी दो, एक इंटीरियर साइड है नोज की, नॉजल कैविटी पोस्टीरियर साइड है। इसकी नॉजल कैविटी जो इंटीरियर साइड होती है, जिस तरह मैंने यहाँ पे नोज लिखा है, ये इसको आप एक्सटर्नल नेयर भी बोलते हैं। दिस इज आल्सो टर्म्ड एज एक्सटर्नल लेयर। ये बाहर एक ओपनिंग सी होती है, उसको एक्सटर्नल लेयर बोलते हैं। तो ये नॉजल कैविटी पीछे जाके यहाँ पे एक ओपनिंग और होती है, इस ओपनिंग को फिर हम नाम देते हैं इंटरनल लेयर्स। इसको हम फिर नाम देते हैं इंटरनल लेयर का नाम देते हैं। दो ओपनिंग होते हैं, एक इंटीरियर साइड पे होती है, एक पोस्टीरियर साइड पे। इंटीरियर साइड पे नोज वाली उसको एक्सटर्नल लेयर बोलते हैं, और पोस्टीरियर साइड पे उसको इंटरनल लेयर बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये नॉजल कैविटी जो है आपस में सेपरेट है, मीन के दो कैविटीज है, एक के। इसके दरमियान में अगर हम नॉजल कैविटी की बात करते हैं तो हमारे पास नॉजल कैविटी जो है ये आपस में सेपरेट होती है सेप्टम के जरिए। तो इसलिए हमारे पास नॉजल कैविटी जो है
ये दो बन जाती है। एक को आप जो है नाम देंगे लेफ्ट नाजल कैविटीज, लेफ्ट जो है नाजल कैविटीज, दूसरे को आप नाम देंगे और राइट नाजल कैविटीज। तो ये दो नाजल कैविटी लेफ्ट और राइट जो है ये बीच में से सेपरेट होती है एक सेप्टम के जरिए, जिसको आप नाम देते हैं नाजल सेप्टम। एक सेप्टम के थ्रू जो है, जिस तरह यहां सेप्टम बना हुआ है, सेप्टम के थ्रू आपस में सेपरेट होती है, उस सेप्टम को नाम देते हैं नाजल सेप्टम। एंड वी नो दैट दिस नाजल सेप्टम जो है इट इज कंपोज्ड ऑफ, इट कंसिस्ट ऑफ नाजल बोन, इस कंसिस्ट ऑफ नाजल बोन। ये नाजल बोन पे मुश्तमिल होता है। नाजल बोन हमारे फेशियल बोन के टाइप के नाजल बोन, ये नाजल सेप्टम जो है उसी पे मुश्तमिल होता है। यहां अगर हम देख सकते हैं ये नाजल कैविटी जो है इसके अंदर पीछे जाके जो है कुछ रास्ते बने होते हैं, कुछ वेज बनी होती है, कुछ प्रोट्रूजन्स उभार सी बीच में आती हैं। तो ये बीच में जो है कुछ उभार सी कुछ रास्ते बने होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास नाजल कैविटी जो है इट इज सेपरेटेड बाय सेप्टम नोन एज नाजल सेप्टम। जैसा हम देख सकते हैं ये पीछे यहां भी रीजन, इसको हम नाम देते हैं पैलेट, दिस इज कॉल्ड पैलेट। पैलेट, ये पैलेट आपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी पढ़ा होगा। ये पैलेट पीछे फिर जाके जो हमारे पास ये नाजल रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है और हमारे पास जो है डाइजेस्टिव सिस्टम आपस में मिल जाता है, तो इस रीजन को आप पैलेट का नाम देते हैं, दिस इज टर्म्ड एज पैलेट। और जो है हम जब इस नोज की फंक्शन की बात करते हैं, when we will discuss about the function of the nose, तो हम जब इसके काम की बात करेंगे, फंक्शन ऑफ नोज या नाजल कैविटी जो भी है इसके फंक्शन की बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, फंक्शन में हमें इस बात का पता है कि ये नोज जो होता है इट प्रोवाइड एयर पैसेजेस, इट प्रोवाइड, तो सिंपली हम लिखेंगे इट प्रोवाइड एयर पैसेज। ये एयर पैसेज प्रोवाइड करता है मीन के सांस लेने के लिए। तो जैसा कि हम देख सकते हैं ये नोज जो है इसके इंटीरियर साइड पे, यहाँ इंटीरियर साइड पे जो है बहुत छोटे छोटे मीन ये जगह, इस इंटीरियर साइड जो यहाँ पे हेयर प्रेजेंट होते हैं, इस जगह को हम नाम देते हैं वेस्टिब्यूल नाम देते हैं। इसको मैं यहाँ लेबल करता हूं, इसको हम ह्यूमन नाम देते हैं वेस्टिब्यूल। इसका इंटीरियर साइड जहां पे हेयर प्रेजेंट है इसको वेस्टिब्यूल नाम देते हैं। ये वाली जगह इसको हम फिर नाम वेस्टिब्यूल, और इस वेस्टिब्यूल के अंदर हेयर्स होते हैं, छोटे छोटे हेयर होते हैं, तो इसलिए इसको इन हेयर्स को वेस्टिब्यूलर हेयर्स बोलते हैं, वेस्टिब्यूलर हेयर। तो हमें इस बात का पता है कि ये इसके अंदर जो हेयर होते हैं, नोज के अंदर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, और सीलिया की तरह के हेयर, इनके छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं हेयर्स। जब जो है हम बाहर से सांस लेते हैं, मीन एयर को जब हम इनटेक करते हैं, तो हमें इस बात का पता है कि उस एयर के अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, मीन लार्ज डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। तो हमारी नोज के अंदर जो सीलिया जो हेयर्स होते हैं, इनका काम ये होता है कि उन लार्ज डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करना, उनको आगे लंग्स तक पहुंचने से जो है रोक देना, मीन एयर को फिल्टर करना उसका काम होता है कि मीन उन जो है लार्ज डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करके जो है एयर को फिल्टर करना। तो हम लिख सकते हैं नोज का काम जो है इसके अंदर वेस्टिब्यूलर हेयर्स। एक बात ये आ गई कि इसी के अंदर जो है वेस्टिब्यूलर, तो हम यहां लिख सकते हैं सेकंड वेस्टिब्यूलर हेयर्स, वेस्टिब्यूलर हेयर्स पाए जाते हैं। और सेकंड जो है वो म्यूकस एपिथेलियम, आप जो है म्यूकस एपिथेलियम पाई जाती है। तो हमारे पास वेस्टिब्यूलर हेयर का काम ये है कि ये एक्चुअली मीन के वेस्टिब्यूलर हेयर का काम ये है कि ये प्रिवेंट करते हैं, prevent the large dust particles
डस्ट पार्टिकल्स कि एयर जो है उससे लार्ज डस्ट पार्टिकल्स को जो है फिल्टर करके जो है मीन के वहां रोक देते हैं ताकि आपके लंग्स के अंदर जाके वायरस जर्म वगैरह एंटर होके या लार्ज डस्ट पार्टिकल कोई डिजीज काज ना करे। एयर को फिल्टर करना जो है इन वेस्टिबुलर हियर्स का काम होता है डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद म्यूकस एपिथेलियम, म्यूकस एपिथेलियम की बात करते हैं तो आपके जितनी भी रिस्पायरेटरी सिस्टम जो होता है ये लाइन होता है। दिस रिस्पायरेटरी सिस्टम इज लाइन विद ए मेम्ब्रेन व्हिच इज नोन एज म्यूकस मेम्ब्रेन। तमाम रिस्पायरेटरी सिस्टम वो एक मेम्ब्रेन से लाइन होता है, उस मेम्ब्रेन को आप म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं। हर तरफ यहाँ जो है एक खास मेम्ब्रेन से लाइन होता है, उसको आप जो है म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो है इसका काम ये होता है कि म्यूकस क्रिएट करना। अब म्यूकस क्या है कि म्यूकस स्टिकी जो है सब्सटेंस है कि मीन लार्ज पार्टिकल्स को ट्रैप तो कर लिया वेस्टिबुलर हियर में, लेकिन स्मॉल पार्टिकल्स फिर भी जो है आगे जाते हैं, फिर वो म्यूकस मेम्ब्रेन म्यूकस क्रिएट करती है और वो उस म्यूकस के साथ स्टिक करके जो है चिमट जाते हैं। हम लिख सकते हैं यहाँ म्यूकस मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो हम जरा इस एक म्यूकस मेम्ब्रेन को बाहर लेके आते हैं, इसको जरा मैग्नीफाई करके समझते हैं कि म्यूकस मेम्ब्रेन जो है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इसलिए म्यूकस मेम्ब्रेन जो है इसके अंदर इस तरह के छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिसको आप जो है कॉलमनर सेल्स बोलते हैं। इस तरह के जो है कॉलम लाइक सेल्स होते हैं, इस तरह के जो है कॉलमनर सेल्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम देख सकते हैं ये म्यूकस मेम्ब्रेन इस तरह कॉलमनर सेल्स होते हैं। These columnar cells are provided with cilia। इनके ऊपर छोटे छोटे जो है वो सीलिया होते हैं, छोटे छोटे जो है ये सीलिया होते हैं। तो फिर इसको हम नाम देते हैं, इसको सिंपली इसको फिर हम इसका नाम जो होगा वो हम इसको देंगे मीन के कॉलमनर इसको नाम देंगे कॉलमनर। तो कॉलम लाइक सेल है सीलिएटेड क्योंकि ऊपर सीलिया भी है, ऊपर म्यूकस एपिथेलियम क्योंकि म्यूकस लेयर है वो म्यूकस क्रिएट करती है एपिथेलियम। इसका जो फिर नाम जो होगा इसको नाम देंगे कॉलमनर। कॉलम लाइक सेल्स है सीलिएटेड, ऊपर सीलिया है, म्यूकस एपिथेलियम म्यूकस क्रिएट करती है डियर स्टूडेंट्स। ये म्यूकस क्रिएट करती रहती है और ये सीलिया इनका काम ये होता है कि इस म्यूकस को आराम से जो है ये ड्रैग करते रहते हैं म्यूकस को। तो इसलिए जब बाहर से कोई मीन के स्मॉल डस्ट पार्टिकल वायरसेस वगैरह आते हैं, बैक्टीरिया वगैरह आते हैं, तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है म्यूकस क्रिएट करती है और वो जाके इस म्यूकस से स्टिक कर जाता है डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि डायग्राम में हम देख सकते हैं आप एयर को इनहेल कर रहे हैं, लार्ज डस्ट पार्टिकल वेस्टिबुलर हियर को टैप करेंगे, लेकिन उसके बाद जो है हमारे पास जो स्मॉल डस्ट पार्टिकल जो है पीछे जाएंगे तो म्यूकस की जो मेम्ब्रेन होती है म्यूकस क्रिएट करेगी और मीन यहाँ सीलिया होते हैं। वो सीलिया क्या करते हैं कि ये जो म्यूकस जो होता है इसको पीछे मीन की इस म्यूकस को पीछे ड्रैग करते रहते हैं और ड्रैग करके जो है मीन के नीचे लेके आते हैं, चाहे उसमें कोई वायरस या बैक्टीरिया कोई भी उसको ड्रैग करके नीचे लेके आते हैं, आपके स्टोमक की तरफ लेके आते हैं। तो हमें इस बात का पता है कि मीन स्टोमक के अंदर जो है स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, मीन स्टोमक के अंदर जो है स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। तो कोई वायरस या जो है बैक्टीरिया इंटर हो जाता है तो अगर आपकी सिलरी फंक्शन रिस्पायरेटरी सिस्टम अगर एक्टिव है तो फिर आप जो है कि बॉडी में डिजीज काज नहीं कर पाएगा। सीलिया उसको ड्रैग करते रहेंगे, ड्रैग करके जो है स्टोमक में लेके आएंगे और स्टोमक के अंदर हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग एसिड जो है उसको किल कर देंगे, मार देंगे। अगर जो है आपका सिलरी फंक्शन रिस्पायरेटरी सिस्टम के एक्टिव नहीं होते हैं तो फिर वायरस आपकी बॉडी में इजिली इंटर होकर जो है डिजीज काज करता है। जिस तरह आपने सुना है कि आजकल कोविड-19 का जो वायरस जो है वो कहते हैं कि जिसकी बॉडी इम्यून सिस्टम वीक होता है उस पर अटैक करता है।
मीन के सिलरी फंक्शंस के भी एक्टिव हो, नोज के थ्रू इंटर होता है, माउथ के थ्रू इंटर होता है। सांस लेने के दौरान में अगर आपके सिलरी फंक्शन एक्टिव नहीं होते हैं तो वो वायरस जो है बजाय जो स्टोमक में जाने के जो है वो आपकी बॉडी में इंटर होकर डिसीज काज करेगा। तो इसलिए जो है मीन कि आपके पास सिलरी फंक्शन जो है जब एक्टिव नहीं होते हैं तो फिर जो है ये स्टोमक में जाने के बजाय जो है आपकी बॉडी में जो है डिसीज आपके लंग्स में चला जाएगा और डिसीज काज करेगा। तो इसलिए जो है इनका काम ये होता है सीलिया का फ्लूइड को ट्रैक करना। जिस तरह जो है मीन के अक्सर फ्लूइड को पीछे ट्रैक करते रहते हैं, म्यूकस को पीछे ट्रैक करते रहते हैं। तो अमूमन जिस टाइम आपने देखा होगा आप जब बीमार होते हो, आपको मीन फ्लू वर जुकाम वर होता है, तो फिर आपकी सीलिया जो होते हैं ये ज्यादा एक्टिव सिलरी फंक्शन जो है मीन के ज्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, परफॉर्म नहीं करते हैं। तो इसलिए जब म्यूकस ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में सीक्रेट होता है तो वो फिर आपके नाक से बहता है, मीन जो है नोज से नीचे आता है जब आपके सिलरी फंक्शन एक्टिव नहीं होते हैं। तो इसीलिए जो है मीन के फिर आप जो है उसको साफ कर देते हो मीन। तो इसीलिए कहते हैं कि सिलरी फंक्शन जो है आपकी बॉडी के अंदर जो है एक्टिव होना लाजमी है। इस तरह लोअर रिस्पिरेटरी सिस्टम में भी यहाँ पे सीलिया होते हैं, वो भी फ्लूइड को, इस म्यूकस को ट्रैक करते रहते हैं मीन के स्टोमक की तरफ, और स्टोमक के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, वो उम्मन जो है उस मीन के वायरसेस या पैथोजन जो भी माइक्रो जो स्मॉल जो पार्टिकल्स होते हैं उनको किल कर देते हैं, और इस तरह आपकी बॉडी जो है वो डिजीज से बच जाती है। डियर स्टूडेंट्स, आज जो है ये था ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसका एक पार्ट नोज। इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक न्यू जो है इस पार्ट से हाजिर होंगे पेरेंट्स के साथ। इस लेक्चर के अंदर अगर इस तरह का कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आई विल रिस्पॉन्ड यू एज क्विकली एज पॉसिबल। अल्लाह हाफिज़।